मैं इंजीनियर गणेश गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जीनियस मास्टर यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि जो हम अपने घर पे घर बनाने के लिए जो सैंड लेके आते हैं यानी कि रेत लेके आते हैं, वो रेत कैसी होनी चाहिए और कौन सी रेत कहां पर यूज़ करनी चाहिए, कौन सी रेत का कहां पर प्रयोग करना चाहिए जिससे हमें अच्छा से अच्छा आउटपुट मिल सके, उसी प्राइस में उसी कीमत में हमें अच्छे से अच्छा आउटपुट मिल सके। तो जब भी कभी सैंड खरीदने जाएं आप यानी कि रेत खरीदने जाएं तो अपने ट्रेडर से हमेशा ये बात करें, ये पूछें कि जो आपने सैंड लेके आया उसका सोर्स क्या है, मतलब कि वो जो सैंड आपके यहाँ पे ढेर लगी वो सैंड आया कहाँ से है। तो जैसे कि बहुत सारे सोर्स होते हैं सैंड के आने के, जैसे हमारे पास पहला सोर्स होता है सैंड के आने का, जिसे हम बोलते हैं पिट सैंड। पिट सैंड क्या होता है, मतलब कि जहाँ पे ग्रेनुअल सॉइल पाई जाती है, मतलब ग्रेनुअल मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर क्या करते हैं 1 से 1.5-2 मीटर तक की खुदाई करके ऊपर की ज़मीन हटा दिया जाता है। उसके बाद में उस गड्ढे से जो है सैंड को निकाला जाता है। तो ये सैंड सबसे अच्छी होती है। अगर ये मार्केट में आपको सैंड मिलती है, कोई अगर कहता है कि ये पिट सैंड है, तो आप बिना देर करे उस सैंड को ले सकते हैं। और ये सैंड सबसे अच्छी होती है और इसकी मजबूती भी अच्छी होती है और इसका ग्रेनुअल साइज भी अच्छा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा सैंड हमारे पास जो आता है रिवर सैंड। रिवर सैंड क्या होता है कि नदी के किनारों से या नदी के बगल वाले इलाकों से उठाया जाता है। ये भी अच्छी सैंड मानी जाती है, मतलब अच्छी रेत मानी जाती है। इसका जो शेप साइज होता है वो एंगुलर शेप साइज का होता है, जो कि बॉन्ड और इंटरलॉकिंग में बड़ा अच्छा होता है, तो इसका भी स्ट्रेंथ अच्छा होता है। आजकल मार्केट में ज़्यादातर यही चल रहा है क्योंकि पिट सैंड जो है हमारे पास मार्केट में आजकल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद में तीसरी बात करेंगे, तीसरा सोर्स क्या है हमारे सैंड का। तो तीसरा हमारा सोर्स है सी सैंड, मतलब जो समुद्र के किनारों से उठाया जाता है सैंड। उस सैंड को, जो समुद्र के किनारों से उठ के सैंड आता है, उस सैंड को, उस रेत को कभी भी ना ले, गलती से भूल कर ना खरीदने की। उसमें साल्ट पाया जाता है और साल्ट जो होता है वो सल्फेट से अटैक करके जब भी कभी उसको हल्का सा भी नमी मिलेगा तो वाइट पैचेज, जिसे आप घर में देखते हैं पाउडर की तरह झड़ने लगता है और वाइट पैचेज हो जाते हैं, जिसे एल्कलीज बोला जाता है इंजीनियरों की भाषा में। तो उन सब चीज़ की दिक्कतें देखने को वहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नाला सैंड आता है हमारे पास। नाला सैंड को भी नहीं लेना चाहिए। नाला सैंड जो है वो भी हमारे लिए खतरनाक होता है, उसमें केमिकल्स अटैक्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक हमारे पास सैंड और होता है मैन्युफैक्चरर सैंड जिसे बोला जाता है, जिसे प्लांट पर मैन्युफैक्चर किया जाता है। आप पूछेंगे प्लांट पे कैसे सैंड को बनाया जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि सैंड कैसे बनाया जाता है। क्या किया जाता है कि नेचुरल रॉक्स या स्टोन्स को लाया जाता है, फिर वो क्रश किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, पीसा जाता है और स्पेशल प्रकार की सीप से छान करके उसे मैन्युफैक्चर सैंड के रूप में बदला जाता है। अब बात हम करेंगे कि आपको ये कौन सी सैंड कहाँ पर यूज करनी चाहिए। तो आप अगर अब घर का प्लास्टर करवाने जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर के प्लास्टर में के लिए फिनिशिंग बिल्कुल ज़रूरी है। तो फिनिशिंग के लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा फाइन सैंड का यूज़ करना होगा। और अगर आप चिनाई वर्क के लिए काम कर रहे हैं, मतलब चुनाई वर्क के लिए काम, जैसे ईंट का या पत्थर का या टाइल्स का चुनाई वर्क करने जा रहे हैं, तो आपको मीडियम सैंड का प्रयोग करना चाहिए। अगर कंक्रीटिंग वर्क करने जा रहे हैं आप, तो आपको यूज करना चाहिए कोर्स सैंड। अगर आपको पता कैसे चलेगा मीडियम सैंड, फाइन सैंड और कोर्स सैंड, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इंजीनियर गणेश गुप्ता आपको इन सब चीज़ों में विधिवत सहायता करने की कोशिश करूंगा। और चैनल को अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, सबसे पहले आपको दिखे, सबसे पहले आपको जानकारी मिले और आप सतर्क रहें। आपके उसी पैसे में, आपके उसी कीमत में अच्छे से अच्छी क्वालिटी आपको मिल सके, ये हमारा उद्देश्य है।